एवरीवन, दिस इज प्रीति, योर एजुकेशन मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपके बोर्ड्स एग्जाम को लेकर। जी हाँ, जैसा आप सबको पता है कि आपके बोर्ड्स की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और अब आपके पास ज़्यादा शेष समय नहीं रह गया है। बहुत से बच्चे स्ट्रेस में है कि अब क्या करें, कैसे अपना सिलेबस पूरा करें, क्या मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं एक टॉपर की लिस्ट में आ पाऊंगा। ऐसे बहुत से बच्चे जो परेशान हैं। तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ, कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे और एक टॉपर की लिस्ट में आ पाएंगे। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना और एंड तक देखना। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लास्ट एंड में पढ़ाई करते हैं और एक टॉपर की लिस्ट में आते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई करी, मैटर ये करता है कि आपने लास्ट के 2 महीनों में कितनी पढ़ाई की है। ये समझ लो, जिसने आखिरी के 2 महीनों में पढ़ाई की, रिवीजन किया खूब अच्छे से और अच्छे से मेहनत की, तो वही नंबर ले जाता है और टॉपर बनता है। तो अब आपको इन 2 महीनों में इतनी कड़ी मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है, अपने आप को इस पढ़ाई में झोंक देना है। जो भी आपके पास समय शेष है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। और अगर आपने एक बार ठान ली कि आपको अपने बोर्ड्स में 95 प्लस स्कोर करना है और एक टॉपर की लिस्ट में आना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती। एक बात हमेशा याद रखना, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। समझ आई ये बात? तो हौसले को बुलंद रखिए और जी जान से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और अब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप अपना समय इंस्टाग्राम रील्स और स्टेटस देख के वेस्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये समय अब नहीं है। अब समय है आपको अपना स्टेटस बनाने का। जिसने इस समय को यूटिलाइज किया वही अपनी लाइफ में आगे कुछ कर पाता है। अब आपको अपना एक ऐसा स्टेटस बनाना है जिसे देखकर आप जैसा लोग बनने की कोशिश करें। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है, I will top in my exam and this exam will be the best exam of my life। और इसे लिखकर अपनी स्टडी टेबल पर रखिए। देखिए, जब आप इसे लिखकर अपनी टेबल पर रखेंगे ना, तो और बार बार इसे देखेंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव करने में डबल मेहनत में लगेंगे। तो इसलिए आज ही इसे बड़े बड़े लेटर्स में लिखिए, I will top in my exam and this exam will be the best exam of my life। ठीक है, तो इसे लिखिए और अपनी स्टडी टेबल पर रखिए। सेकेंड चीज कि आपको अपने एग्जाम की डेट शीट लिखनी है और एक जगह लगा देनी है। मतलब आपको अपने एग्जाम की एक एक डेट याद होनी चाहिए, कि आपको याद होना चाहिए कि आपका किस दिन कौन सा एग्जाम है। जैसे 21 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, और 2 मार्च को साइंस का है, 7 मार्च को सोशल साइंस और 11 मार्च को आपका मैथ्स का है। तो देखो, इनसे होगा क्या कि एक तो आपको अपने एग्जाम की डेट याद रहेगी, दूसरा कि इनके बीच में जो गैपिंग है ना, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो गैपिंग है अप्रॉक्स 4 to 5 डेज की है, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। इन डेज में आप बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसी तरीके से एक और वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरीके से एग्जाम में जो गैपिंग है उसमें किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, जिससे आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये चीज आपको अप्लाई करनी है। तीसरी चीज क्या करनी है आपको, अब आपको अपना सिलेबस देखना है और आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। अब देखो, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस 50 to 90% कंप्लीट कर लिया है। वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी तक अपना 50% या उससे कम सिलेबस कंप्लीट किया है। तो उनको क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, कैसे उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ें जिससे वो हर एक चीज़ को कवर कर पाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो देखो, अब आपको करना क्या है। अब आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे समय में आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना बूस्ट करके रखना है।
और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे सिंपल और इजीएस्ट टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना है। अपना सिलेबस उठाइए, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं है, अब उनमें से जो इजीएस्ट और सिंपलेस्ट टॉपिक है उनको कवर करिए। ठीक, इसके बाद आप मीडियम वाले टॉपिक को कवर करिए, देन इसके बाद आप डिफिकल्ट टॉपिक को कवर करिए। इससे क्या होगा कि जब आप सिंपल से मीडियम से फिर डिफिकल्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे, तो जब आपने सिंपल और इजीएस्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, मीडियम टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, फिर इसके बाद जब आप डिफिकल्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। लेकिन यही अगर आपने शुरुआत ही आपने डिफिकल्ट चैप्टर से कर दी, डिफिकल्ट टॉपिक से कर दी, तो क्या होगा, आप उस डिफिकल्ट टॉपिक को लेके बैठ गए और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आपके आउट ऑफ माइंड है, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और यही चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसलिए आपको अपने सिलेबस में इजीएस्ट टॉपिक से फिर मीडियम टॉपिक, फिर देन इसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ना है और उसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, और जो जो आपके चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, उन्हें आप मार्क करते जाइए। ठीक, देखिए बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं और आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में परेशानी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजी मेंटोर हमेशा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। और साथ ही मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए एक ऐसी सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और साथ ही इसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रखा है। मेरा वादा है आपसे कि इस सीरीज़ को अगर आपने ज्वाइन किया, एक एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, तो आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज़ से जुड़िए, और अपने बोर्ड्स में बायोलॉजी में आप 100% स्कोर अपना तय करिए। तो बढ़ते हैं अब कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो बच्चों, अब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन इस तरह से करना है कि जो जो आपने पढ़ा वो आपको एक पूरी तरीके से कंप्लीटली आपके माइंड में सेट हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने 1 घंटे में कितनी चीज़ें पढ़ी, मैटर ये करता है कि आपने 1 घंटे में जितना पढ़ा वो आपके माइंड में है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने जितना भी पढ़ा है ना, उसको सॉलिड, उसका एक माइंड मैप बना के पढ़िए। एक टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए जिससे कि आपके माइंड में वो छप जाए। ठीक, नेक्स्ट कि अब आपने जो चैप्टर तैयार किया, ठीक, उसका एक 1 शॉट तैयार करिए, एक 1 शॉट नोट तैयार करिए। देन इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक, और इसके बाद आपको सॉल्व करने हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर लिया, इसके बाद उठाना है आपको सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर उठाइए और जितना ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर पाएँ आप, उतना सैंपल पेपर सॉल्व करिए। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सैंपल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सैंपल पेपर एक ऐसा हथियार है जिसके बिना अगर आप मैदान में जाते हैं तो आप डेफिनेटली मात खाने वाले हैं। तो इसलिए सैंपल पेपर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना सॉल्व करिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिन्होंने अपना सिलेबस 50% से भी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस अभी बाकी रह गया है उसे कंप्लीट करिए। उसे कंप्लीट करने के बाद अब आप रिवीजन करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रिवीजन कैसे करूं। ठीक, तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है, उन्हें सॉल्व करिए। इसके बाद आप उठाइए सैंपल पेपर। सैंपल पेपर उठाइए और एक एक सैंपल पेपर को लगाना चालू करिए। अब देखो, सैंपल पेपर आपने लगाया, इसके बाद सेल्फ एनालाइज करिए। देखो, सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना पेपर जो आपने सॉल्व किया है, जो आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया है, उसको आपको खुद चेक करना है। चेक करिए और जो जो आपके क्वेश्चन गलत है उनको मार्क करिए और उनको फिर से रिवाइज करिए। देन इसके बाद फिर से उस सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। इसी तरीके से बारी बारी आप करते जाइए। देखिए कि किस तरीके से आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, एक एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, एक एक टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए,
इसके बाद आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर लाइए और उसे सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हो पाए उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करते जाइए और देखिए कितनी तेज़ी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है। ठीक है, इतना हाई हो जाएगा कि जब आप बोर्ड्स में बैठेंगे, जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे ना, तो आप एकदम बिंदास होके बैठेंगे और चुटकियों में आप अपना पेपर सॉल्व कर जाएंगे। तो बस इसी तरीके से इन सभी टिप्स को फॉलो करिए और पढ़ते रहिए, जी जान से लग जाइए और ताबड़तोड़ मेहनत करिए। ये जो 2 महीने बचे हैं ना आपके लिए, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़िए। देखिए किस तरीके से आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर करते हैं और कैसे आपका डंका बजता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने बोर्ड्स की ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।